रूस की जंगी तैयारी का एक और सबूत सामने आया है। रूसी सेना का कई किलोमीटर लंबा काफिला नजर आया है। ऐसे वक्त में जब रशिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए हमने अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का काम किया है, हमारे ट्रूप्स वापस लौट रहे हैं, इसके उलट एक तस्वीर सामने आई है। यह बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है रूस की जंगी तैयारियों से जुड़ी हुई। यह बेहद खास तस्वीरें, रूसी सेना का कई किलोमीटर लंबा काफिला जो है वो नजर आया है। रूस, बेलारूस, यूक्रेन के ट्राई जंक्शन की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। और ट्राई जंक्शन का ये गोमेज रीजन है जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए तस्वीरें, इतना लंबा काफिला रशियन सेनाओं का, ये क्या बता रहा है, ये क्या कहानी कह रहा है? जंगी तैयारियों को किस तरह से और किस लेवल पर अंजाम दिया जा रहा है रशिया की तरफ से, ये हमारे सामने है। तो देखिए ये बहुत अहम तस्वीरें, कई किलोमीटर लंबा काफिला है, एक के बाद आप एक देखेंगे, ट्रक ही ट्रक नजर आ रहे हैं और कई किलोमीटर तक ये नजारा इसी तरह का नजर आता है। जंगी तैयारी का रूस की एक और बड़ा सबूत हमारे सामने है। कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, ऐसे में तमाम जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां हैं, G7 जैसे मुल्क हैं, उनकी तरफ से तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। रशिया कह रहा है कि उनका हम पर कोई असर पड़ेगा नहीं। क्या वाकई ऐसा है? क्या इन तमाम आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी को रशिया नजरअंदाज कर सकता है? इस सिचुएशन में है? देखिए, रशिया के हालात तो इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ के ऊपर ऑलरेडी क्राइसिस है और पैंडेमिक की वजह से तमाम देशों में और बढ़ गई है, उनके यहाँ भी बढ़ी है। और दूसरी बात यह है कि रशिया एक बहुत शक्तिशाली देश है, संपन्न देश है, और फिर उसके बाद उसको ईरान वाली दशा में रशिया नहीं पहुंच सकता। जैसे ईरान को इन्हीं ने जिस तरीके से सैंक्शन लगाए थे, ईरान, रशिया के पास उसके एलाइज हैं और रशिया के साथ उसका ट्रेड भी है उनके साथ। हाँ, अगर तेल की सप्लाई जैसे नॉर्थ स्ट्रीम 2 है या दूसरी सप्लाईज बंद होती हैं तो उसका असर यूरोप पे भी बहुत पड़ेगा। खासतौर से यूरोप के जो है लगभग जर्मनी 20-25% से भी ज्यादा तेल की सप्लाई रशिया से जाती है, और रशिया का तेल अगर मार्केट में नहीं आएगा, केवल रशियन ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आएगा, तो तेल की प्राइस 125 से लेके $135 तक बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी हम सब के ऊपर असर पड़ेगा। और यूरोप और अमेरिका इस वक्त कभी नहीं चाहेगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़े। दूसरी तरफ ये है समीर के जंग तो शुरू हो चुकी है जी, रशिया भी पूरी तैयारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रशिया का कहना यह है कि उसकी जो शर्तें हैं वो ये हैं कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं होना चाहिए, नाटो एक्सपेंशन ईस्टवर्ड जो है वो रुकना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनका कहना यह है कि मिसाइल डेवलपमेंट जो है, डिप्लॉयमेंट जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए रशिया के चारों तरफ। रशिया की जो घेराबंदी है रशिया को वो मंजूर नहीं है। और तीसरी शर्त यह है कि उसने ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया, जो कि पहले उसका पार्ट होता था, उसको लिबरेट करने की कोशिश की रशिया से, तो रशियन फोर्सेस उस अंदर जरूर जाएंगे। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।